नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, और दूसरा है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, तीसरा है हमारा वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक, तो ये तीनों पढ़ने से पहले, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना चुके हैं को हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय के नाम से। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें, और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और पूरा लास्ट तक खत्म करेंगे, जिससे आपका जो कोई भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो आइए देखते हैं नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के मेन 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उदारवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है समाजवादी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा होता है मिक्स्ड यानी मिश्रित इकोनॉमी। तो उदारवादी क्या होती है, जिसमें बाजार पे जो नियंत्रण होता है वो पूंजीपतियों का होता है। और समाजवादी में क्या होता है, इसमें सरकार का नियंत्रण पूरा होता है। इसमें जो निजी क्षेत्र है या पूंजीपति होते हैं बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और मिश्रित में क्या होता है, जब मिश्रित में उदारवादी और समाजवादी को मिला दिया जाता है तो हमारी बन जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब उसमें सरकार भी कुछ पार्ट प्ले करती है और निजी क्षेत्र का भी रोल होता है। तो पहले देखते हैं उदारवादी। उदारवादी हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, तो जिस अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निवेश है, उत्पादन के संसाधन है, विनिमय है और वितरण है वस्तुओं का या फिर सेवाओं का, उसमें जो है मुख्यतः निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। मतलब उस बाजार पे जो नियंत्रण होता है प्राइवेट सेक्टर्स का होता है। और प्राइवेट सेक्टर्स कौन चलाते हैं, जो पूंजीपति होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। कौन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखते हैं ये हस्तक्षेप की नीति क्या होती है। हस्तक्षेप की नीति मतलब जो मुख्यतः जो बाजार है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण है, मतलब सरकारी जो क्षेत्र है उसमें बहुत कम है। तो जो सरकार होती है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि उसमें ना एक परफेक्ट कंपटीशन होता है। जितने भी संसाधन हैं वो सबकी रीच में रहते हैं। जिसके पास पैसा है वो सभी संसाधन, जिसके पास पैसा है, पूंजी है, वो लगा के वो उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसे में ना परफेक्ट कंपटीशन होता है। जिसके पास पैसा है भाई वो उत्पादन करना शुरू कर देगा और लाभ कमाएगा। तो इसमें जो होता है ज़्यादातर जो बल होता है प्रॉफिट मेकिंग पे होता है। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि भाई जो अमीर है उनको और अमीर बनना है तो वो लाभ कमाते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा भी होगी और मांग और आपूर्ति के अनुसार वितरण, मतलब जितनी मांग होती है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसका। जो पैसे चुका पाता है उसको आपूर्ति की जाती है। अब देखते हैं समाजवादी में। समाजवादी मतलब जो बाजार का जो नियंत्रण होता है वो सरकार के अंडर में होता है। उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पूंजीवादी जो होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। निजी संस्थान जिनको हम कहते हैं, निजी क्षेत्र ना के बराबर होते हैं। तो इसमें जो होता है जो पूरे संसाधन होते हैं वो सरकार के अंडर होते हैं। तब सरकार के अंडर होंगे तो वो क्या होगा, आवश्यकता के अनुसार वितरण करेगी। मतलब वो जो है प्रोडक्ट बनाती रहेगी और जिसको आवश्यकता होगी उस तक पहुंचता है ये प्रोडक्ट। मांग और आपूर्ति अनुपस्थित रहती है। मतलब सरकार की तरफ से कभी कोई सर्वे नहीं होता है कि कितनी मांग है। कोई जो प्रोडक्ट होता है वो किसकी कितनी मांग है और कितनी आपूर्ति, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर नहीं होती है। उसमें कोई सर्वे नहीं किया जाता है। और जब सब कुछ सरकार का ही है तो जो हमारा जो कंपटीशन है वो तो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, जैसे हमारे कुछ टाइम पहले जो हमारे जो इंडियन रेलवे थी वो जो है पूरी तरह सरकारी थी। अब जो है थोड़ा प्राइवेट हो गई है हल्की सी। तो उसमें क्या था, सरकार की मोनोपोली चलती थी। मोनोपोली मतलब वो पूरी तरीके से सरकार के अंडर में थी। तो वहाँ ट्रेन के मामले में प्रतियोगिता क्या थी, अनुपस्थित थी। और पीछे हम जाते हैं तो जैसे हमारी दूरसंचार कंपनी थी BSNL, वो क्या थी, सिर्फ एक ही थी अपने देश में। उसके बाद तो ये प्राइवेट सेक्टर्स भी आ गए, तब कंपटीशन बढ़ गया। तो उसमें क्या हुआ, उसमें प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। तो मिश्रित में क्या होता है, प्राइवेट प्लस सरकारी यानी पब्लिक, प्राइवेट प्लस पब्लिक,
ये दोनों सेक्टर आपस में रहते हैं, मतलब जो संसाधन है और वितरण है, विनिमय है, ये जो होता है सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के पास कुछ ना कुछ होता है। और जो सरकारी जो क्षेत्र होता है वो जन कल्याण के लिए काम करती है, जो पिछड़ा वर्ग होता है उनके उत्थान के लिए काम करती है। ये मिश्रित इकोनॉमी में या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सरकार होती है जन कल्याण के लिए काम करती है, मतलब लोगों का जो है जीवन यापन आराम से चलता रहे उसी के हिसाब से काम करती है। और इसमें जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पे काम नहीं किया जाता है, सरकार प्रॉफिट नहीं बनाती है, उसका जो नियंत्रण होता है बाजार पे पूरा होता है और जो भी मूल्य निर्धारण होता है वो सरकार के अनुसार होता है। तो इसमें जो है लाभ नहीं बनाया जाता है, इसमें जो जन कल्याण होता है, लोगों का जो वेलफेयर करते हैं उस पर ज़्यादातर सेंट्रलाइज होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो अब देखते हैं मिश्रित। मिश्रित में क्या होता है? मिश्रित में हमारी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें ना निजी क्षेत्र भी होता है और सरकारी क्षेत्र भी होता है। संसाधनों पे थोड़ा सरकार का भी हक होता है और थोड़ा नियंत्रण हमारे कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी लोगों का भी होता है। जैसे बहुत सारी जैसे कंपनियां भी हैं, BSNL हो गई हमारी, और फिर उसके बाद क्या रिलायंस है, फिर जियो है, जियो आ गई, फिर क्या हो गया, फिर हमारी और भी टेलीकॉम कंपनियां आ गई। तो वो एक कंपटीशन बना दिया है उन्होंने। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में उदारवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था में आइए। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था में जो भी हमारे जो विकसित देश है, जो अधिकांश विकसित देश है, जैसे हमारे अमेरिका हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, और भी जो विकसित देश हैं, जो हमारे विकसित देश हैं जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, जो विकसित हो चुकी हैं, उनमें ज़्यादातर उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो अभी डेवलप हो रही है, डेवलप हो गई, यहाँ भी जहाँ पे पूरा सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे रूस जो है पहले USSR कहलाता था, USSR, तब इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी यूज़ होती थी, तब वहाँ की जो इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। और मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका जो एग्जाम्पल है ये है हमारा भारत देश, ठीक है, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत। तो ये हमने देख लिया नियंत्रण के आधार पे। अब हम देखते हैं विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, मतलब अर्थव्यवस्था विकास के आधार पे कितने प्रकार की होती है। तो इसको आप नोट करना चाहें, नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की। पहली होती है अविकसित, जिसको हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और दूसरी होती है विकासशील, जिसको हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी, और विकसित होती है तीसरे नंबर की, जिसको हम कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। तो पहले देखते हैं अविकसित। अविकसित क्या होती है? तो जिसमें जो है भौतिक, मानवीय और प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, हमारे जो 3 संसाधन मेन होते हैं, भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय, इनमें से कोई एक भी नहीं हो, जहाँ पे कोई एक भी अनुपस्थित हो, नहीं हो, तो वो क्या होता है, हमारा अविकसित इकोनॉमी में आ जाता है। तो जैसे हमारी जो अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे क्या है, अफ्रीका में क्या है, सहारा मरुस्थल है, तो उसकी वजह से क्या है, बड़ा सूखा रहता है, वहाँ पे जो पानी की बहुत कमी है, वेजिटेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे एक ना के बराबर होता है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे अविकास होता है, विकास नहीं हो पाता है उनका, तो उनको हम क्या कहते हैं, अविकसित इकोनॉमी यानी अविकसित कंट्रीज। अब देखते हैं विकासशील, जो हमारे जैसे हम भारत में रहते हैं, तो भारत के किसका पार्ट है, एशिया का, ठीक है, एशियन कंट्रीज में आता है। तो जो हमारी एशियन कंट्रीज ज़्यादातर होती हैं वो क्या होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इसमें जो भी संसाधन होते हैं, जो तीनों प्रकार के संसाधन हमने बताए, जो कौन से, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, तो ये जो तीनों प्रकार के संसाधन होते हैं वो होते तो हैं, लेकिन उनका ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। मतलब जो अर्ध प्रयुक्त होते हैं, मतलब कोई आधा ही यूज़ करके हमने कर दिया, नहीं यूज़ किया उसका हमने, तो ये क्या होता है, ये हमारा ऑप्टिमम यूज़ नहीं होता है, उसको हम अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो जो हमारी कंट्रीज़ होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है, मतलब विकासशील। जैसे हमारा भारत और एशियन कंट्रीज़ जो होती हैं ज़्यादातर
आती हैं एशियन कंट्रीज़। अब देखते हैं विकसित यानी डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो हमारे जो तीनों संसाधन होते हैं चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, अच्छी तरीके से उनका यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, घर पहुंचते हैं, बाल्टी भर पानी होना चाहिए हमारे पैर धोने के लिए, उसको हमने बहा देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हम वेस्ट करते हैं, उसको हम करते हैं अर्ध प्रयुक्त, मतलब उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं अच्छे से, पीने के पानी को हम फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना नहीं होता है, इसको हम बेकार करना कहते हैं, उसको फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो विकसित होती हैं वो जो होती है, जो उनके पास कम रिसोर्सेज भी होते हैं लेकिन उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे जापान वगैरह में क्या होता है, जो कमोड पे जो वो सिंक लगा देते हैं, उसमें हाथ धोते हैं, बाद में उसको फ्लश में भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ सब डेवलप्ड हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमीज कंट्रीज कहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरे प्रकार की, जो हमारे वैश्विक संबंधों के आधार पे होती है। तो इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था के प्रकार। वैश्विक संबंध मतलब क्या होता है, ग्लोबली रिलेशंस, अर्थव्यवस्था के ग्लोबली रिलेशंस आपस में कैसे हैं, तो उसके आधार पे हम पढ़ेंगे क्या, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो पहला होता है हमारा खुली अर्थव्यवस्था, जिसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा बंद अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। अब देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था होती है, जैसे कोई देश होता है, वो ग्लोबली जो दूसरे जो देश होता है उससे कैसे संबंध रखता है, आयात निर्यात करता है, ट्रेड करता है। तो जो अर्थव्यवस्था जो स्वतंत्र होती है दूसरे जो अर्थव्यवस्था है उनसे संबंध बनाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, चाहे वो आयात निर्यात हो चाहे व्यापार हो। ठीक है, तो वो जो होती है हमारी ओपन इकोनॉमी होती है। और जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वो एक बंद रहती है, उसका जो रहता है बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, ना आयात निर्यात में और ना ट्रेड में। वो दूसरे देशों के साथ क्या नहीं करती है, ट्रेड नहीं करती है, ना आयात करेगी और ना निर्यात करेगी। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी का हमारा एग्जांपल है जैसे नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया क्या करता है, ना आयात करता है ना निर्यात करता है। वहाँ पे वही एक तानाशाह है सन की, क्या नाम है उनका, किम जोंग उन, तो उन्हीं का पूरा तानाशाही चलती है, पूरा शासन उन्हीं का चलता है। तो उन्होंने ना कोई ट्रेड नहीं करते हैं, उनको वो पूरी दुनिया से अलग ही रहते हैं। तो उनकी जो इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी, उसको हम कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। और खुली अर्थव्यवस्था में जो अधिकांश हमारे देश होते हैं वो हमारी खुली अर्थव्यवस्था में आते हैं, क्योंकि वो दूसरे जो देश हैं उनके साथ क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसे हमारे हो गया, इंडिया भी हो गया, हमारा क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था का देश है। इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, और भी बहुत सारे देश जो होते हैं, ज़्यादातर देश मतलब बहुत ही ज़्यादा देश हैं जो खुली अर्थव्यवस्था के यूज़ करते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, आज हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था और उसके तीनों प्रकार। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।